Hi everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This video is all about a prediction of 6th of August 2022. So आज हम predict करने वाले हैं कि किस तरह का एग्जाम आएगा 6th of August 2022 को, और ये prediction academic and general candidate दोनों के लिए है. So वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हम आपको important tips भी बताने वाले हैं जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. Hi, this is Manpreet and you are watching IELTS Viewer channel. अगर लिसनिंग की बात की जाए तो लिसनिंग का लेवल 6 अगस्त को इजी आने के चांसेस हैं. उसके पीछे दो रीज़न है कि पहला तो मंथ का फर्स्ट एग्ज़ाम है तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हाँ इजी आ सकता है. सेकेंड चांस ये है कि जिस तरह के हमने पिछले एग्ज़ाम देखे हैं 23 को एंड 30 को, उनका लेवल भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था. सो उसी लेवल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लेवल आपका ओवरऑल इजी रहने वाला है. सेक्शन 1 में आपके पास फिलिप्स आएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड ओनली एंड और नंबर आने के चांसेस हैं. प्लस MCQs की भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम आया था उसमें MCQ देखने को मिले थे. सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो मैच द इंफॉर्मेशन, MCQs एंड मैप्स आने के चांसेस हैं. चांसेस से मेरा मतलब है यस 98 to 99% आएंगे, तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है. सेक्शन 3 की अगर बात की जाए तो मोस्टली हर बार की तरह इस बार भी MCQ ही आते हैं. सेक्शन 3 में तो MCQ ही आने के चांसेस हैं, तो आपको MCQs पे पूरा फोकस करना है. अब टिप आपके लिए ये है कि उसकी ऑप्शंस थोड़ी सी लेंथी होंगी, तो जो सेक्शन 2 में आपको आंसर चेक करने के लिए टाइम मिलता है वो आपको यूटिलाइज करना है सेक्शन 3 के क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए. सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 4 में समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, और ये 1 वर्ड एंड 2 वर्ड्स से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इधर उधर ना देखकर अपनी लिसनिंग पर फोकस करना है, और डेफिनेटली लिसनिंग जो है वो इजी होगी, स्पीड नॉर्मल होगी, थोड़ी सी फ्लुएंट होगी, बट आप आंसर को ईजिली कैच कर लोगे. बस आपको छोटी छोटी सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, उसका ध्यान रखना है. जिस तरह की ES इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है. चलिए अब रीडिंग की बात करते हैं. सबसे पहले एकेडमिक रीडिंग की बात करते हैं. तो एकेडमिक रीडिंग का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में आने वाला है, यानी कि इजी ही होगा, बट कुछ क्वेश्चन जो है उसके वो मॉडरेट लेवल के होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे, कन्फ्यूजिंग होंगे. अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगे. पैसेज 1 की अगर बात की जाए तो पैसेज 1 में ज़्यादातर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन ही आते हैं, और उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है. पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में हमें मोस्टली देखने को मिलते हैं क्वेश्चन मैच द इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, MCQs, तो उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है. पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में येस नो नॉट गिवन और मैच द इंफॉर्मेशन मीन्स राइटर्स के नेम, साइंटिस्ट के नेम, रिसर्चर्स के नेम दिए हो सकते हैं और आपको स्टेटमेंट मैच करनी हो सकती है, और MCQ. मतलब कुल मिलाकर आपको 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इंफॉर्मेशन एंड MCQs, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, और ये क्वेश्चन टाइप जो है एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी 101%. अब जनरल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं. उनका एग्ज़ाम जो है रीडिंग का वो इजी रहने वाला है. पैसेज 1 की अगर बात की जाए तो मैच द इंफॉर्मेशन और सेंटेंस कंप्लीशन आने के चांसेस हैं. पैसेज 2 की अगर बात की जाए तो पैसेज 2 में MCQs एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग प्लस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आने के चांसेस हैं. और पैसेज 3 की अगर बात की जाए तो पैसेज 3 में आपको MCQ प्लस येस नो नॉट गिवन और लिस्ट ऑफ हेडिंग आने के चांसेस हैं. तो आपको ध्यान से जो है अपना पेपर करना है, और अगर एग्ज़ाम आपके पास ऐसा है कि ऐसा आ रहा है कि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है उस चीज़ की. और सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आपको टाइटल देख के जौन सा टॉपिक, जौन सा लग रहा है कि हाँ ये टाइटल मुझे लगता है कि मैं अच्छे से, मेरा इंटरेस्ट बन रहा है इस टाइटल में, तो वो टाइटल, वो पैसेज आपको पहले करना है, क्योंकि वो आपके लिए कम टाइम कंज्यूम करेगा और आपका टाइम सेव होगा. ये थी आपके लिए टिप. और राइटिंग की अगर बात की जाए तो टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करें तो बार चार्ट, पाई चार्ट
प्लस प्रोसेस चार्ट आने के चांसेस हैं। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर रहना है। और मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है पाई आया था और टेबल आया था। तो आपको ये भी नहीं सोचना कि इस एरिया में ये टॉपिक आ रहा है तो हमारे एरिया में अलग क्यों, क्योंकि पिछली बार हमने ऐसा केस देखा है कि अलग अलग एग्ज़ाम आया था। तो आपको प्रिपेयर होकर जाना है अच्छे से, ठीक है। और जनरल कैंडिडेट के लिए अगर टास्क 1 की बात की जाए तो पिछली बार जो है फॉर्मल लेटर आई थी, इस बार इनफॉर्मल के चांसेस हैं, बट आपको फॉर्मल की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और टास्क 2 की अगर बात की जाए राइटिंग के, तो टास्क 2 में जो है आपके पास ओपिनियन एंड डिस्कशन टाइप ऑफ एसे आने के ही चांसेस हैं दोनों के। तो जनरल और एकेडमिक दोनों के लिए ये तो ओपिनियन एंड डिस्कशन बोथ व्यू डिस्कशन टाइप ऐसे और ओपिनियन बेस्ड ऐसे। और इसके साथ साथ जो आपको क्वेश्चन होता है ना, एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू इट फास्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर योर लव।